हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में इस कहानी में हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं दो बिल्लियाँ और एक बंदर, यानी टू कैट्स एंड मंकी। तो आज जो हमारा ट्रांसलेशन हम बनाने वाले हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है, छोटी छोटी कहानियों को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और किस तरीके से ट्रांसलेशन बनाया जाता है, ये हम इसमें लेक्चर में देख रहे हैं। और इस तरीके से हम रोज़ाना छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सभी फ्रेंड्स को हमारे इन छोटे छोटे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी कभी कुछ नया आता है, अपडेट आता है, तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। और हमारा नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज जो कहानी हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वो है दो बिल्लियों की और एक बंदर की। ये फेमस कहानी है, आप लोगों ने बचपन में सुन रखी होगी। तो इस कहानी को मैं आपको पहले एक बार उर्दू में इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा, पूरा उर्दू ट्रांसलेशन इसका देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ में आएगा और एक एक वर्ड टू वर्ड आप इसका मीनिंग भी समझ में आएगा। इस तरीके से आपका जो यहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स दिए हुए हैं, वो उससे आपको याद भी रह जाएगा कि कौन सा कहाँ पर क्या होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस कहानी का उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। तो रहा हमारी कहानी का उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पर है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है। दो बिल्लियाँ और बंदर। एक दफा दो बिल्लियों को एक पनीर का एक टुकड़ा मिला और इसके दो टुकड़े कर दिए। एक दफा दो बिल्लियों को पनीर का एक टुकड़ा मिला और इन्होंने क्या किया, उसके दो टुकड़े कर दिए। लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से थोड़ा बड़ा था। दोनों बिल्लियाँ बड़ा टुकड़ा चाहती थी। बड़े टुकड़े के लिए वो एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरख्त की शाख पर बैठा एक बंदर इन दोनों बिल्लियों के दरमियान होने वाला सब कुछ देख चुका था। जो मतलब उन दोनों के बीच में झगड़ा झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, वो बंदर वहां से देख रहा था। तो फिर बंदर ने क्या सोचा इसको देखकर, पनीर का वो टुकड़ा अच्छा दिख रहा है। बड़े वाले टुकड़े के बारे में बोला, पनीर का वो बड़ा वाला अच्छा टुकड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं खुद इसे अपने लिए रखूंगा। बंदर ने सोचा, इसने सोचा बंदर ने कि ये बड़ा जो टुकड़ा है वो मैं अपने लिए रखूंगा। ये अपना फायदा करना चाहता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे आया और परेशान बिल्लियों के पास चला गया। फिर आगे बोला है, आगे क्या दिया है, और बोला क्या, ओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बंदर ने पूछा। बिल्लियों ने बंदर को मसला बताया और कहा कि तुम हमारे दरमियान फैसला क्यों नहीं कर देते। जब बंदर ने इस बात पर सर हिलाया तो बिल्लियों ने कहा, बराए करम इस पनीर को हमारे लिए तकसीम कर दे, इस मामले को हल कर दे। बंदर ने कहा, फिक्र न करो, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर कर दूंगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद देखिए। फिर इसने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया, लेकिन दूसरा टुकड़ा बड़ा बना दिया। इसने दूसरे टुकड़े से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक के टुकड़े बहुत छोटे हो गए। ये देखकर बिल्लियों ने इल्तिजा की। फिर बाद में जब टुकड़े दोनों खत्म होना शुरू हो गए, तो बिल्लियों ने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी। कि क्या करता था बंदर, दो टुकड़े बिल्लियों के पास में दो टुकड़े थे। अब वो जो टुकड़ा था, तो उसमें क्या करता था, बड़ा जो टुकड़ा रहता था उसमें से थोड़ा सा खा लेता था और ज्यादा खा लेता था। ऐसे में क्या होता था कि एक टुकड़ा छोटा हो जाता, फिर एक बड़ा हो जाता, फिर जो बड़ा हो जाता था फिर उसमें से खा लेता था। ऐसे करते करते टुकड़े बहुत छोटे होने शुरू हो गए। जनाब, हम मुतमईन हैं। अब बिल्लियों ने देखा कि हमारे टुकड़े तो खत्म हो रहे हैं। जनाब, हम मुतमईन हैं, अब हमारे पास बस इतना ही बचा है, आप हमें ये दे दे। होशियार बंदर ने जवाब दिया, ये तो मेरी फीस है इस मसले को हल करने के लिए। होशियार बंदर ने क्या बोला कि जो टुकड़ा छोटा सा बच गया था, अब बिल्लियों को पता था अब तो ये भी खा जाएगा, हमें तुम उसको फिर बोला कि हमें दे दो वो। तो नहीं, बोला क्या, ये तो मेरी फीस है मसले को हल करने के लिए। ये कहकर इसने बाकी पनीर का टुकड़ा भी खा लिया और बंदर दरख्त पर छलांग लगाकर चला गया। दोनों बिल्लियों ने कहा कि अगर हम आपस में झगड़ा न करते तो हम मुत्तहिद रहते और हमें बंदर के पास जाने और भूखे रहने की जरूरत ही ना पड़ती। दोनों बिल्लियां खामोशी से घर आ गई। तो ये थी हमारी उर्दू कहानी। अब जो कहानी हमने उर्दू में पढ़े है, उसी को अब इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे और यहाँ समझेंगे इसका मीनिंग। जैसे मैंने आपको बताया हूँ, अगर आपने इसको अच्छे से सुना होगा और आपने भी मेरे साथ में इसको पढ़ा होगा, तो आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है इस कहानी में।
अब बनाते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसकी स्टार्टिंग से। जैसे हमें कहानी में शुरुआत में क्या दिया गया था, एक एक बार की बात है, एक समय की बात है। तो यहाँ पर कहानी हमेशा ऐसी शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम टू कैट्स फाउंड अ पीस ऑफ चीज। एक बार की बात है, दो बिल्लियों को पीस यानी चीज यानी पनीर का एक टुकड़ा मिला। एंड कट इट इनटू टू पीस। और उन्होंने क्या किया, इसको कट किया इनटू टू पीस, दो टुकड़ों में इन्होंने उसको उसने क्या किया, बांट दिया। बट वन पीस वॉज स्लाइटली बिगर देन द अदर। देखो मीनिंग समझते हुए चलो। बट के मायने होते लेकिन। वन पीस, दोनों में से एक टुकड़ा जो था वो कैसा था, स्लाइटली बिगर, थोड़ा सा बड़ा था। इससे देन द अदर, यानी दूसरे वाला जो पीस था ना उससे वो थोड़ा सा बड़ा था। बोथ द कैट वांटेड द बिगर पीस। जो बिल्लियाँ थी वो क्या चाहती थी, वो बड़े वाला टुकड़ा चाहती थी। अब यहाँ पर हमने ये तो उर्दू में देखा है, इसी को आप वापस ट्रांसलेट कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, बोथ द कैट्स वांटेड द बिगर पीस। दोनों ही बिल्लियाँ क्या चाहती थी, बड़े वाला बिगर पीस चाहती थी। वांटेड का मतलब चाहना, बोथ का मतलब दोनों। दे स्टार्टेड टू क्वेरल ईच अदर फॉर द बिगर पीस। और दोनों ने क्या किया, झगड़ा शुरू कर दिया। स्टार्टेड यानी शुरू करना। स्टार्ट के मायने होते शुरू करना। दे के मतलब है वो, और क्या है, क्वेरल यानी झगड़ा। ईच अदर, एक ईच मतलब एक दूसरे से, अदर यहाँ पर ईच अदर मतलब एक दूसरे से। फॉर द बिगर पीस, फॉर के लिए, द बिगर, बिगर यानी बड़े वाला पीस, बड़ा पीस। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से बड़े पीस के लिए झगड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या बोला है, अ मंकी सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री हैड वॉच ऑल दैट हैपन बिटवीन द टू कैट्स। एक बंदर जो ब्रांच, ब्रांच का मतलब होता है जो टहनी है, टहनी किसकी, पेड़ की टहनी। पेड़ की टहनी पर जो बंदर बैठा हुआ था, सिटिंग ऑन द ब्रांच, सिटिंग यानी बैठना, सिट यानी बैठना, से बैठा हुआ था। वो उन दोनों के बीच में जो मामला चल रहा था वो देख रहा था। वॉच्ड यानी देखना, वॉच के मायने होते हैं देखना। ऑल दैट हैपन, दोनों के बीच में जो हो रहा था। हैपन का मतलब होता है होना। बिटवीन का मतलब होता है दोनों के दरमियान, दरमियान। द टू कैट्स, ठीक है। उठो उठो, हाँ नहीं नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। he had watched all that happened between the two cats। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। that piece of cheese look goods। उसने यहाँ पर बंदा जो बैठा था उसने ये सोचा, I could do with it myself। तो उसने क्या बोला कि ये जो चीज़ है, पीस जो है चीज़ का, पनीर का वो टुकड़ा बड़े वाला, वो अपने लिए रखूंगा, माई सेल्फ यानी मेरे, माई सेल्फ मेरे खुद के लिए। ही थाउट, उसने सोचा। ही थाउट का मतलब है, ही का मतलब वो, थाउट का मतलब है सोचा। थिंक से बना है थाउट, थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक, और थाउट का मतलब है सोचा। थिंक थाउट, थाउट जो बोलते हैं ना। स्लोली यानी धीरे से। ही कैम, ही कैम वो, कैम का मतलब है आया, आना। कम का मतलब होता है आना, कम कैम, कैम आया, डाउन नीचे, फ्रॉम से, द ट्री पेड़ से, ठीक है, दरख्त से, एंड वॉक अप टू द कंफ्यूज कैट, और बिल्लियों के पास आया। किस तरीके से, अब यहाँ पर ट्रांसलेशन, इसको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कैसे करेंगे आप। धीरे से वो दरख्त के नीचे आया और उन दोनों बिल्लियों के पास गया। कंफ्यूज बिल्लियों के पास, कंफ्यूज मतलब दोनों भी जो, उन दोनों के बीच में जो मामला चल रहा था, उन दोनों को उसने देखा, उन दोनों के पास आया और बोला, ओ माय डियर फ्रेंड्स, ओ मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ओ माय मेरे, डियर प्यारे, दोस्तों, फ्रेंड्स, कैन आई हेल्प यू। कैन का मतलब है यहाँ पर कर। अब देखो ये जो कैन है ना पहले आया है, हेल्पिंग और पहले अगर आता है तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। आई कैन हेल्प यू, यानी आई कैन हेल्प यू का मतलब होता था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैन आई हेल्प का मतलब हो जाएगा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी सवाल बन जाता है वही।
हाँ या ना में जिसका हम जवाब देते हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को किस तरीके से हम यूज करते हैं? आस्क द मंकी, आस्क का मतलब होता है पूछना, द मंकी बंदर ने पूछा। आस्क, आस्क जो होता है ए एस के उससे बना है, ये ए एस के जो होता है ना, आस्क, आस्क यानी पूछना, और उससे बना क्या है ये? आस्क्ड, ईडी लगा हुआ है मतलब पूछा। द कैट्स टोल्ड द मंकी what the problem was and said, the cats told the monkey what the problem was। बलियों ने बंदर को, टोल्ड का मतलब, टोल्ड, टोल्ड का मतलब है बताया, किसको? बंदर को। what the problem was, क्या प्रॉब्लम, मसला क्या था, उन्होंने उसको, बिल्लियों ने बताया। एंड सेड, सेड का मतलब है कहना, कहा। से से बना है सेड, से सैड, से का मतलब होता है कहना, सैड उसका सेकेंड फॉर्म, सेड कहा। वाई डू नॉट यू बी द जज बिटवीन अस, वाई का मतलब होता है क्यों। अब ये क्वेश्चन बनकर आया है यहाँ पर, आप हम दोनों के बीच में फैसला, जज का मतलब है फैसला, बिटवीन का मतलब जैसे इससे पहले बताया हूँ दरमियान, अस का मतलब होता है हमारे। तो बोला कि हम दोनों के बीच में फैसला क्यों नहीं कर देते। when the monkey nodded the cat said, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। when the monkey nodded the cat said, please divide this cheese for us, sort out the matter। और बिल्लियों ने उसको क्या बोला कि ये जो चीज का टुकड़ा है इसको हमारे लिए तकसीम कर दीजिए और मामले को हल कर दीजिए। सॉर्ट द मैटर, सॉर्ट आउट, सॉर्ट आउट यानी मामले को रफा दफा करना या फिर मामले को हल कर देना। आउट द मैटर, द मंकी सेड, बंदर ने कहा, क्या कहा? बंदर ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी, आई विल मेक बोथ द पीस इक्वल। बोला क्या? डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं, आई विल, आई ये जो ना मैंने से पहले बताया था, इसका मतलब क्या होता है? आई विल, डबल एल है यहाँ पर, विल पढ़ा जाता है इसको। मेक, मैं बना दूंगा, यानी गा यहाँ पर आएगा, विल का मतलब गा। मेक, मेक यानी बनाना, बोथ यानी दोनों, द पीस, पीस मतलब टुकड़े, इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो बोला फिक्र मत करो, डॉट परी का मतलब फिक्र मत करो, मैं दोनों टुकड़ों को बराबर बना दूंगा। आई विल मेक बोथ द पीस इक्वल, आई विल यानी मैं बना दूंगा दोनों टुकड़ों को एक जैसा। ऐसे ही ट्रांसलेशन होता है, धीरे धीरे आप सीखोगे, एकदम से थोड़ी सीख जाओगे। धीरे 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 एक एक वर्ड को समझते हुए पढ़ते हुए चलोगे मीनिंग के साथ में, तो फिर देखिए आप कैसे धीरे 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 आपको याद हो जाता है। फिर याद, फिर आपको एक बार ही शुरू शुरू में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, 8-15 दिन करके देखिए इसको, फिर आप मुझे बताइएगा कि सर हमें ट्रांसलेट नहीं आया। 100% आप ट्रांसलेशन करना सीखोगे। देन इट टुक अ बाइट फ्रॉम द बिगर पीस, फिर क्या हुआ? देन इट टुक, देखो यहाँ पर देन का मतलब फिर, देन का मतलब होता है फिर। इट, आई टी, इट ये, टुक, टुक टेक से बना है, टेक टुक, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना, टुक का मतलब लिया। अब बाइट यानी खाया, बाइट का मतलब होता है खाना। फ्रॉम, से, द बिगर बड़ा, पीस, तो इसने बोला, इसने क्या, इसका मीनिंग क्या होगा? फिर इसने बड़े पीस में से थोड़ा हिस्सा खा लिया, इसका मीनिंग हो जाएगा। बट दिस मेड द अदर पीस लार्जर, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, दिस का मतलब है ये, मेड यानी बनाना, मेड यानी बनाना, द अदर पीस, अदर मतलब दूसरा, पीस टुकड़ा, लार्जर बड़ा। तो ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे उसने बड़े वाले टुकड़े में से कुछ हिस्सा खाया, तो इससे क्या हुआ कि जो दूसरा वाला पीस था वो बड़ा बन गया। क्या हुआ? बट इसने क्या किया, दूसरे वाले पीस को बड़ा बना दिया। सो इट टुक अ बाइट, सो का मतलब है फिर इसलिए, सो इसलिए इट टुक अ बाइट फ्रॉम द अदर पीस, सो फिर इसने क्या किया, जो बड़े वाला टुकड़ा बन गया था उसमें से कुछ हिस्सा खा लिया। दिस कंटिन्यू टिल द पीस बिकम वेरी स्मॉल, और ये चलता रहा। दिस, दिस मतलब ये, कंटिन्यू जारी रहना, टिल तक, द पीस, टिल का मतलब होता है तक, यानी ये जारी रहा। कब तक? जब तक के पीस बिकेम,
बिकम यानी, या ये क्या होता है बिकम, जो बिकेम है ना, ये बिकम का सेकेंड फॉर्म है, बन गए, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर हम इसके मीनिंग कैसे लेंगे, ये जारी रहा जब तक के जारी रहा, जब तक के तब तक के जारी रहा, जब तक जो पीस थे दोनों भी वो कैसे हो गए, बहुत, वेरी यानी बहुत, स्मॉल का मतलब है छोटे, बहुत ज्यादा छोटे नहीं बन गए। सीइंग दिस द कैट प्लेज इट, यहाँ पर क्या है, ये सब देखकर बिल्लियों ने इल्तिजा की। द कैट प्लेड इट यानी इल्तिजा की, ये सब देखकर, सीइंग, सी का मतलब होता है देखना, सीइंग दिस, ये सब देखकर बिल्लियों ने इल्तिजा की। सर वी सेटिस्फाइड, सर उन्होंने कहा फिर उसको, सर वी सेटिस्फाइड, वी आर सेटिस्फाइड, सर हम, वी का मतलब होता है हम, सेटिस्फाइड का मतलब मुतमईन, सर हम मुतमईन है। लेट अस हैव द पीस नाउ, अब हमें आप ये दोनों मतलब ये टुकड़ा दे दीजिए। टुकड़ा एक बच गया था छोटा सा, खाते खाते तो आधे से ज्यादा खत्म कर दिया उसने, मतलब कि अब छोटा सा एक टुकड़ा बचा था, उसको देखा बिल्लियों ने, क्या वो खत्म हो रहा है पूरा, तो बोला कि आप हमारा जो टुकड़ा बचा है वो दे दीजिए। द shrewd monkey replied, चालाक बंदर ने जवाब दिया, मंकी शिव चालाक, रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, वापस उनका जवाब दिया। आइडिया, ये जो कहानी है होती है ना, ये ना पास्ट के अकॉर्डिंग ही चलती है, इसलिए ज्यादातर आपको सेकंड फॉर्म ज्यादा देखने को मिलती है इसमें। दिस इज माई फी फॉर सॉर्टिंग आउट द प्रॉब्लम, दिस इज, ये है, माई, माई का मतलब मेरा, फी का मतलब फीस, उसकी जो फीस थी, तनख्वाह थी, फॉर सॉर्टिंग आउट, मसले को, प्रॉब्लम का मतलब होता है मसला, परेशानी, सॉर्टिंग आउट हल करने के लिए। तो क्या बोला, दिस इज माई फीस, ये मेरी फीस है मसले को हल करने के लिए। सेइंग दिस, ये कहकर, सेइंग यानी से का मतलब होता है कहना, दिस का मतलब ये, सेइंग दिस ये कहकर, इट गॉबल अप द रिमेनिंग चीज, ये कहकर उसने बचा हुआ जो टुकड़ा था वो भी क्या कर लिया, वो भी खा लिया। ये कहकर उसने जो बचा हुआ टुकड़ा था वो भी खा लिया। एंड द मंकी जम्प ऑन टू द ट्री एंड वॉज गोन, और एंड द मंकी, और बंदर, जंप, जंप का मतलब है कूदना, उछलना, उसने क्या किया, वहां से जंप किया, ऑन टू, ऑन टू का मतलब है पर, किस पर, द ट्री, उसने, बंदर ने वहां से जंप किया, वहां से बंदर उछल कर पेड़ दरख्त पर चला गया और वहां से चला गया। बंदर ने एक छलांग लगाई, इसको हम ऐसे कहेंगे, बंदर ने दरख्त के ऊपर छलांग लगाई और वहां से चला गया। अब क्या है, आगे क्या दिया हुआ है, इफ, बिल्लियों ने फिर क्या बोला उसको, उसको देखकर बिल्लियों ने क्या कहा, देखिए, इफ ओनली वी हैड नॉट क्वेरल अमंग अवर सेल्फ, अगर हम आपस में झगड़ा ना करते, अमंग आपस में, हम दोनों, अवर सेल्फ खुद से, आपस में, आवर सेल्फ, वी हैड नॉट क्वेरल्ड यानी आपस में झगड़ा ना करते, वी वुड हैव रिमेन्ड यूनाइटेड, अगर हम मुत्तहिद रहते, यूनिट, यूनिट का मतलब होता है मुत्तहिद रहना, अगर हम रहना, रिमेंड, अगर हम आपस में झगड़ा नहीं करते और हम मुतमईन रहते, तो वी नीड नॉट हैव टू गो टू द मंकी, वी, वी का मतलब यहाँ पर है हमें, नीड का मतलब है जरूरत, नॉट का मतलब नहीं, हैव टू गो जाने की जरूरत, अब इसको मीनिंग कैसे लेंगे आप, हमें बंदर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड, और, टू बिकम हंग्री नाउ, और हम भूखे ना रहते, सैड द टू कैट्स, दोनों बिल्लियों ने कहा, बोथ कैट्स केम टू द होम साइलेंटली, और बोलकर, ये कहकर क्या हुआ, दोनों ही बिल्लियां खामोशी के साथ में घर पर वापस चले गई। ये था इस कहानी का ट्रांसलेशन। तो मैंने आपको यहाँ पर इसको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें बताया हूँ। देखो कैसा है, आपको ना शुरुआत में थोड़ा सा मसला आ सकता है कि आपको ये एकदम से, मैंने जैसे बताया हूँ पूरा आप एकदम से ट्रांसलेट करना तो नहीं सीखोगे, धीरे 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 जो है आप इसका ट्रांसलेशन जब बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आप खुद से ही इसका सॉल्यूशन बनाना सीखोगे, धीरे धीरे इसको आपको ट्रांसलेशन आएगा। एकदम से अगर बोलूंगा मैं, आप सोचोगे सर हम आज ही सीख जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। 8 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, आप डिक्शनरी लेकर बैठिए, बहुत अच्छा होगा अगर डिक्शनरी साथ में लेकर बैठते हैं, जो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसका मीनिंग देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम जब आप कहानी को पढ़ोगे ना धीरे धीरे धीरे, तो आपको मीनिंग समझ में आएगा, आप उसका ट्रांसलेशन खुद बनाना सीखोगे। और जैसे आप हिंदी पढ़ते हो, उर्दू पढ़ते हो ना,
वैसे ही आप इंग्लिश की कहानियों को भी वैसे ही पढ़ोगे और आपको वैसे ही मीनिंग समझ में आएगा जो उसका मीनिंग है। आप कोई भी ऐसा तो है नहीं, इसी तरह सीखा जाता है। आपको अगर सीखना है तो उसको इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये प्रॉपर वे है। और जैसे मैं आपको कहते रहता हूँ पीडीएफ वगैरह का जो ये है, मैं वैसे अपने ऐप के अंदर डाउनलोड अपलोड कर ही देता हूँ। अगर आप लोगों के पास में मेरा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मेरा ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ हूँ, मैं आपको मेरे ऐप का लिंक वगैरह भेज दूंगा, वहाँ से भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, पीडीएफ वगैरह भी है उसमें। तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा टास्क है 1 लाख सब्सक्राइबर तक के जाना, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा चैनल के ऊपर जो भी कंटेंट है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे। मैं तो किसी चीज़ की फ़ीस लेना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन कुछ मसले होते हैं, मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से कम सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं, और लेक्चर जो है हम तो कोशिश करते रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारा ये काम करें, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक के हमारे वीडियोज़ को पहुँचाए, और उनको भी बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। जिससे ज़्यादा हमें कैसा है कि हमें फ़ायदा अगर हो गया इससे, तो हम कैसा है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश पूरा यूट्यूब के लिए और हमारे इस ऑनलाइन सिस्टम के लिए ही लगाएंगे, जिसमें बच्चों का भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। बस हमारा तो काम यही है, यहाँ पर हम लेक्चर लेकर रिकॉर्ड करके आपको दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे लेक्चर मिल जाते हैं वो बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने तक के ही रहने देते हैं, उनको शेयर नहीं करते हैं। आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करो, आप भी सब्सक्राइब कर लो, उनको भी बोलिए। इस तरीके से हमारा चैनल की भी ग्रोथ हो जाएगी। और जैसे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, हम इसके ऊपर तो धीरे धीरे कंटेंट लेकर आ ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फुल टाइम दिया जाए। फुल टाइम देने के लिए तो हमें कैसा है, आप लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर फिलहाल मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, इसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट का लेक्चर में हम नेक्स्ट कहानी लेकर आएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ